नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। सबसे पहले चलते हैं हमीरपुर, जहां वीवीपैट वेयर हाउस में एसडीएम ने किया निरीक्षण। राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ किया गया निरीक्षण। एसडीएम ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कलेक्ट्रेट स्थित वीवीपैट गोदाम का है पूरा मामला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो हमीरपुर से है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अर्थिंग के तार से चिपक कर युवक की मौत हो गई है। जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। मामला बीमार थाना क्षेत्र के सायर गांव का है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो हमीरपुर से है। 10 दिनों में उखड़ी सड़क, ग्रामीणों ने सड़क पर किया हंगामा। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनवाई गई थी सड़क। सैला विकास खंड के ग्राम पंचायत जलालपुर का है पूरा मामला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो हमीरपुर से। हमीरपुर में चोरों के हौसले बुलंद, मौका मिलते ही ले उड़े मोटरसाइकिल। जनपद में चोरी की घटनाओं पर पुलिस नहीं लगा पा रही है अंकुश। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। पुलिस के करीब से बाइक ले उड़े चोर। मामला राठ कोतवाली क्षेत्र के काजीपुरा इलाके का है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो मौदाह से है। मौदाह में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल 34 पर हुआ भीषण हादसा। घने कोहरे के चलते गोस्वामी ढाबे के पास 2 ट्रकों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग में जाम लग गया और आवागमन बाधित रहा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो महोबा से है। महोबा में देर रात अज्ञात युवकों ने फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 3 अज्ञात साथियों के साथ दहशत फैलाने को लेकर फायरिंग की गई थी। तमंचे से फायर कर गाली गलौज की गई है। फायरिंग कर गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फायरिंग से की घटना को लेकर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। शहर कोतवाली इलाके के भवानी मंदिर के पास की है पूरी घटना। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो महोबा से है। महोबा में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 5 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 5 लाख की कीमत के मादक पदार्थ बरामद किए गए। एसओजी सहित स्थानीय पुलिस को मिली सफलता। एसओजी और मऊकंड पुलिस को मिली है कामयाबी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो जालौन से है। जालौन में अवैध गांजे से भरे कंटेनर ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने 3 कुंटल 2 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। गांजे की बड़ी खेप के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गांजे की मार्केट में कीमत लगभग 45 से 50 लाख आकी जा रही है। कदौरा के जालौन हमीरपुर हाईवे के पास पकड़ी गई गांजे की है खेप। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो आगरा से है। आगरा में अयोध्या जा रही 108 फीट लंबी धूप बत्ती आगरा पहुंची। ट्रैक पर लोड धूप बत्ती के दर्शन के लिए उमड़ी बड़ी संख्या में भीड़। राम भक्तों ने धूप बत्ती का दर्शन कर माला फूल अर्पित किए। 1.5 महीने में 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैलाई खुशबू। गुजरात से अयोध्या के लिए जा रही है 108 फीट लंबी धूप बत्ती। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो लखनऊ से है। लखनऊ में संयुक्त मोर्चा ने 4 दिवसीय प्रदर्शन जारी। रेलवे, राज्य शिक्षक, केंद्रीय कर्मचारी शामिल। पहले दिन क्रमिक भूख हड़ताल पर कर्मचारी। मांगे पूरी नहीं होने पर करेंगे चक्का जाम। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कन्नौज से है। कन्नौज में तेज रफ्तार वैन पलटने का मामला सामने आया है। एक घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वैन में सवार 9 लोग हुए थे घायल। एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। तिरवा कोतवाली के धोबीघाट पुल के पास हुआ था हादसा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बहराइच से है। बहराइच में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नानपारा लखीमपुर मार्ग के सिमरहना के पास की है पूरी घटना। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो लखनऊ से है। लखनऊ के गाजीपुर क्षेत्र में युवती के साथ छेड़छाड़ की वारदात सामने आई है। शराब के ठेकेदार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। नितिन गुप्ता व्यक्ति पर रेप के प्रयास का आरोप लगाया गया है। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो उन्नाव से है। उन्नाव में किसान की हत्या से मचा हड़कंप। फसल की रखवाली के लिए ट्यूबवेल पर सो रहा था किसान। भारी वस्तु से सिर पर वार करने से की गई निर्मम हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर
कार्रवाई शुरू कर दी है। बीगापुर कोतवाली क्षेत्र के सरसों गांव की है पूरी घटना। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो हरदोई से है। हरदोई में 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। गोली लगने से बदमाश व एक दरोगा सहित एक सिपाही घायल। बाराबंकी के साबिर पर घोषित था 25,000 का इनाम। संडीला पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़। पाली के कपड़ा व्यापारी के अपहरण कांड में फरार था आरोपी। घायल को इलाज के लिए ले जाया गया सीएससी संडीला। 3 अन्य आरोपी पहले ही मुठभेड़ में हो चुके हैं गिरफ्तार। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो सहारनपुर से। सहारनपुर में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैली है। नहर की पुलिया के नीचे मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ननौता थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव का है पूरा मामला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में बंधक बनाकर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार की तहरीर पर थाने में केस दर्ज किया गया। प्रेम प्रसंग से जुड़ा युवक की हत्या का कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की बारीकी से जांच में जुटी हुई है। खतौली थाने के जसवाला गांव का है पूरा मामला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो प्रयागराज से है। प्रयागराज की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ताराचंद हॉस्टल को कराया जा रहा है खाली। अवैध तरीके से रहने वाले कमरों को कराया जा रहा है खाली। करीब 250 कमरों में अवैध तरीके से रहने की मिली है जानकारी। सुरक्षा के लिहाज से होटल में पुलिस बल भी तैनात। जल्द ही छात्रावास के जीर्णोद्धार का कराया जाएगा कार्य। करीब 50 छात्रों को दूसरे छात्रावास किया जाएगा शिफ्ट। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो नोएडा से। नोएडा में पुलिस ने ट्यूशन टीचर को किया गिरफ्तार। ट्यूशन टीचर बच्ची की मां से मांग रहा था रंगदारी। बच्ची की मां से 1.5 लाख की कर रहा था मांग। पैसे न देने पर बच्ची की हत्या करने की दी थी धमकी। राजन कुमार नाम के आरोपी ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार किया गया है। फेज 3 की पुलिस ने ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार किया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो अयोध्या से। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के दौरान दिशा निर्देश जारी हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर मीट की दुकानें रहेंगी बंद। लखनऊ में मीट की दुकानें रहेंगी बंद। मीट विक्रेता संघ ने यह कहा है। मीट विक्रेता संघ ने दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। ऑल इंडिया जमुअतुल कुरैश के संगठन ने लिखा पत्र। इस मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखा गया। लखनऊ में मांस की दुकानों में चलता है संगठन। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो बरेली से। बरेली में युवक ने ट्रेन से कटकर कर ली आत्महत्या। लड़की भगाने के मामले में परेशान कर रहा था दरोगा। परिजनों ने पूरे मामले में एसएसपी से की शिकायत। एसएसपी ने दी एफआईआर के आदेश। फतेहगंज पश्चिम थाना के माधवपुर का है पूरा मामला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो वाराणसी से है। वाराणसी में विश्वविद्यालय में अश्लील गानों पे लगे ठुमके। फ्रेशर पार्टी में छात्र छात्राओं ने जमकर लगाए ठुमके। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। विश्वविद्यालय प्रशासन में मचा हड़कंप। काशी विद्यापीठ के समाज विज्ञान संकाय का है पूरा मामला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो बलिया से। बलिया में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो बनाकर भाई को भेजा। ब्लैकमेल करने की नीयत से आरोपियों ने भेजा वीडियो। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभी भी फरार। पुलिस दे रही है दबस। मनियर थाने के गांव का है पूरा मामला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो राजस्थान से। राजस्थान में भाजपा के मंत्री चुनाव हारे। भाजपाई प्रत्याशी को कांग्रेस प्रत्याशी ने हराया। कर्णपुर उपचुनाव में पहले से मंत्री बने थे भजनलाल शर्मा एंड टीम को लगा झटका। उपचुनाव में जीतने से पहले बन गए थे मंत्री। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो दिल्ली से है। दिल्ली में बिल्किस बानो केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मामले में दोषियों की रिहाई का आदेश निरस्त कर दिया गया है। पीड़िता की याचिका सुनवाई योग्य सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। अपराध रोकने के लिए सजा दी जाती है। दोषियों की रिहाई का आदेश निरस्त। पीड़िता की तकलीफ का एहसास हो। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कुशीनगर से। कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई है। इंगटोली लिंक नहर में मिली लाश। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
रामपुर घोंटा इंगटौली टोले का है पूरा मामला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कानपुर से है। कानपुर में टोल प्लाजा पर डिवाइडर से टकराई कार, डिवाइडर की टक्कर के बाद कार में लगी आग, कार सवार कई लोग हुए घायल, घने कोहरे के चलते हुआ हादसा, टोल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। शिवराजपुर टोल के पास का है पूरा मामला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो बरेली से है। बरेली में बाइक सवार युवक पोल से टकराया, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिरौली थाना क्षेत्र के कस्बे की घटना। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मायावती का धमाकेदार बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया गया है। मायावती ने कहा समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है और जातिवादी पार्टी है। गेस्ट हाउस कांड और बीएसपी स्टेट ऑफिस के ऊपर पुल बनवा देने वाले लोग भूले नहीं हैं। मायावती ने अपने ऊपर हमले का अंदेशा जताते हुए स्टेट मुख्यालय की जगह बदलने के लिए योगी सरकार से मांग की है। मायावती अब स्टेट मुख्यालय नहीं आती, वह घर से ही पार्टी का काम करती हैं। गठबंधन की हर संभावना को मायावती ने सिरे से नकार दिया है। समाजवादी पार्टी पर मायावती का पिछले दिनों के मुकाबले काफी तीखा हमला है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो फतेहपुर से। फतेहपुर में मिट्टी खनन के विरोध में किसान की पीट कर हत्या कर दी गई। दबंगों ने किसान के डंडे से पीट कर हत्या कर दी। अपनी जमीन पर मिट्टी खनन का विरोध कर रहा था किसान, दबंगों ने सोते समय किसान की पीट कर की हत्या। किसान की जमीन पर उसकी बिना मर्जी से हो रहा था खनन। फतेहपुर के बकेवर थाना इलाके का है पूरा मामला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो पीलीभीत से है। पीलीभीत में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव को लटकता देख ग्रामीणों में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना करेली इलाके के मवैया गांव का है पूरा मामला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो आगरा से है। आगरा में घने कोहरे के चलते अगली खबर आगरा से है, जहां ट्रक से टकराई बस, अनियंत्रित होकर बस एक्सप्रेस वे के किनारे पलटी। बस में सवार 1 दर्जन सवारियां हुई घायल। पुलिस ने घायल सवारियों को अस्पताल में कराया भर्ती। डोकी क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का है पूरा मामला। अगली खबर रायबरेली से है, जहां दबंग महिला का मारपीट करते वीडियो वायरल। किशोरी व उसके परिवार को जमकर पिटाई करने का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ितों ने जगतपुर पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। जगतपुर के थुलरई गांव का है बताया जा रहा है पूरा वीडियो। अगली खबर है ललितपुर से, जहां मां बेटी की हत्या और पति को लहूलुहान करके लूटपाट। घटना को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश, पति गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। आधा दर्जन बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। एसपी सहित फॉरेंसिक टीम पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। सदर कोतवाली क्षेत्र के चांदमारी की है पूरी घटना। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो लखनऊ से है। लखनऊ में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में हुई मौत। 23 वर्षीय मुन्नी की संदिग्ध हालत में हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दहेज हत्या का आरोप में ससुरालियों पर एफआईआर। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो फिर से लखनऊ से है। लखनऊ में सिटी बसों पर मुफ्त यात्रा कर सकेंगे दिव्यांग। 80% दिव्यांगता पर सहायक की भी अनुमति। यात्रा में यूआईडी कार्ड होना जरूरी। दिव्यांग कार्मिकों को वाहन भत्ता भी देने के निर्देश। पदोन्नति में आरक्षण नियमों का पालन करने के निर्देश। शासन विभागों को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो लखनऊ से है। लखनऊ फेसबुक फ्रेंड पर युक्ति। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो लखनऊ से है। लखनऊ में फेसबुक फ्रेंड पर युक्ति ने लगाया दुराचार का आरोप। सीतापुर निवासी आशीष मिश्रा पर युक्ति का आरोप। शादी का झांसा देकर सम्मत बनाने का आरोप है। गर्भवती होने पर गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया गया है। युक्ति ने आशियाना कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया है। अगली खबर बांदा से है, जहां अक्षत चावल कलश यात्रा में जमकर हुई मारपीट। अक्षत चावल बांट रहे राम भक्तों पर हुआ हमला। दूसरे समुदाय के लोगों ने लाठी डंडों से किया हमला। 3 लोग गंभीर रूप से घायल, ट्रामा सेंटर में भर्ती। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में दी गई तहरीर। नरैनी कोतवाली कस्बे के बसीर भवन इलाके का है पूरा मामला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो लखनऊ से है। लखनऊ में महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म।
2 बच्चों में 2 बेटे और 1 बेटी को एक साथ दिया जन्म। राजधानी की एक निजी अस्पताल में जन्मे सभी ऑपरेशन से जन्मे तीनों बच्चे व मां है स्वस्थ। डॉक्टरों ने की निगरानी में जच्चा बच्चा को रखा गया है। अगली खबर नोएडा से है, जहां सीपी लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। सीपी ने 28 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। ड्यूटी पर न मिलने पर पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है। डीसीपी ट्रैफिक, एसीपी ट्रैफिक को स्पष्टीकरण जारी किया गया है। 6 सब इंस्पेक्टर, 15 हेड कांस्टेबल, 7 सिपाही लाइन हाजिर किए गए हैं। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ड्यूटी पॉइंट से गायब थे। डीसीपी ट्रैफिक व एसीपी ट्रैफिक भी फील्ड से गायब थे। तकरीबन 14 पॉइंटों पर लोकेशन में बड़ा एक्शन हुआ है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो फर्रुखाबाद से खबर आ रही है। फर्रुखाबाद में बीसी सखियों ने डीएम की गाड़ी का घेराव किया है। 5 सूत्री मांगों को लेकर बीसी सखियों ने किया घेराव। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर की नारेबाजी। वेतन न मिलने से बीसी सखियों में भारी आक्रोश। हमें राष्ट्रीय बैंकों से जोड़ा जाए, ये बीसी सखियों ने कहा है। 15 लाख का बीमा भी दिए जाने की बात कही है। फतेहगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर का है पूरा मामला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, चंदौली में सहायक अध्यापिका ने प्राचार्य पर लगाए गंभीर आरोप। चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष पर लगाया मामले को दबाने का आरोप। एसपी से की शिकायत। बलुआ थाना क्षेत्र के टांडा कला सिंह के कॉलेज का है पूरा मामला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो मैनपुरी से। मैनपुरी में आग में 2 बच्चों की जलने से मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज सेफई में दोनों बच्चों की हुई मौत। दोनों बच्चों की मौत से घर में मचा हड़कंप। ओछा कस्बा के मैनपुरी रोड के पास की पूरी घटना।